हाय देयर। तो मैं आज एक बहुत वियर्ड चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उससे यू कैन से इट इज़ अ डेस्परेट मेजर टू मेक माई रीड्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड द ऑकल्ट टैरो डेक। इस डेक की खासियत क्या है? हियर आर द कार्ड्स। कैन यू सेंस एनीथिंग? बिकॉज अगर तुम कोई भी साइकिक मीडियम में हो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एसरोथ, फुल ऑन एसरोथ। नाउ एसरोथ के साथ यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, बट इफ आई बी रियली ऑनेस्ट, एसरोथ के साथ जस्टिस का बहुत कॉम्बिनेशन है भी नहीं, बट मुझे वहाँ से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। पर ये डेक इंटरेस्टिंग क्यों है? सिर्फ डीमंस के पिक्चर छापने से कुछ कोई भी क्यों इंटरेस्टिंग बनेगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू कैन सी दिस। जो सिंबल्स यहाँ पर है वो एक्चुअल है। दीज आर रियल सिंबल्स। दैट इज़ वट मेक्स दिस डेक वेरी पावरफुल इनफ, क्योंकि यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज तुम्हारे पास यंत्रा है, मंत्रा एंड यंत्रा इक्वल टू तंत्रा। सो इन इन्वोकेशन प्रोसेस यहाँ पर भी यूज़ होता है कि यंत्र के साथ बीज मंत्रा ये वो टू समन सम, क्या बोलते हैं उसे, हाई लेवल डीएटीज, राइट। तो गोएटिक में भी एक ही चीज़ होता है। देयर आर डीमंस, दे हैव देयर सील्स एंड दे हैव enchants. So the N is mantra and the yantra itself is this, the seals. So पकड़ के चलो, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है हर एक का यहाँ पर यंत्रा लिखा हुआ है। इट इज़ गुड इनफ टू क्रिएट अ डोर। अगर ठीक ठाक यूज़र के पास गया, दिस इज़ genuinely a very heavy deck to even carry, right? तो इट डजेंट मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ी और भी चीज़ें लगेगी, एंड दैट इज स्पिरिट बॉक्स। देर इज समथिंग कॉल्ड होप स्पिरिट बॉक्स। वो मैंने रेडिट से उठाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बिन ट्राइंग विद द स्पिरिट बॉक्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फील कि बहुत अच्छा काम करता है। रिस्पॉन्सेज आर प्रिटी जेन्युइन, एंड रिस्पॉन्सेज आर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स कैसे काम करता है अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो ये एक रेडियस के अंदर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो भी वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं वो उन्हें जम्बल अप करके कुछ बनाता है, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि स्पिरिट्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू। दैट इज़ द रीज़न वाई लोग स्पिरिट बॉक्स लेके जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, जस्ट टू सी इफ देयर आर थिंग्स प्रॉपरली और नॉट। तो मैं इससे करने क्या वाला हूँ? आई एम नॉट गोना डू अ फुल फ्लेज्ड ऐसा वैसा रीड किया चलो हो गया मज़ा आ गया समथिंग। आई एम गोना मेक इट बेटर, क्योंकि आई हैव होप स्पिरिट बॉक्स ओपन राइट हियर, एंड technically I'm gonna summon spirits with stacking up इसके साथ कि the occult tarot deck with something like this. You wouldn't know what it is, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा कि what is this, but you can pretty much say this is an enhancer. तो ये पूरे प्रोसेस को enhance करने के लिए बना है। करने क्या वाला हूँ? I'll read for your December. टाड़ा। इट्स मोर लाइक कि मैं तलवार लेके मच्छर मारने के लिए निकला हूँ, बिकॉज द सेटअप इज़ रेडी एनफ। लाइक आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर किसी को भी इसके थ्रू रीड चाहिए तो, बिकॉज इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ माइंड। एनीवे, बट आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू पीपल कि मैं करता क्या हूँ इस रीड में। सो आते हैं ज़ोडिएक साइकिल के मुताबिक नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एक मेथड के थ्रू चलूँगा, तो आई विल गो वाया एलिमेंटल एस्पेक्ट। तो मैं पहले लियो का रीड करूँगा, पर ये रीड मून साइन के ऊपर बेस करके नहीं है, ये सन के ऊपर होगा, तो ज़ोडिएक के ऊपर होगा, राइट। आई बेयरली डू इट, बट वेस्टर्न कल्चर की बात ही कुछ अलग है। सो द फर्स्ट कार्ड विल बी फॉर लियो, लियो सन, spirit around me,
if you may help me with this read, I just want to know that what are a few things that are coming for Leo. Whoever is watching this, Leo Zodiac, what are the things which are coming for Leo, and which demonic master would like to appear in front of me to send the message? Straight up Baal. People call it Baal, but honestly, okay, Baal is the emperor, right? So as a Leo, you have got the emperor card and Baal. So I have pulled out Baal for you guys. Now यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि controls the weather, rain and lightning, cures or causes pestilence, right? अभी अगर मैं गोएटिक के मुताबिक बोलूँ तो गोएटिक एसेंस में बाइल क्या करता है, टैरो आर्किटाइप में ये क्या कर रहा है, एंड ओवरऑल जनरल मैसेज क्या होगा इसके बेसिस पर. तो बाइल जो है दैट कैरीज द कमांडर वाइब. तो बाइल इज अ कमांडर, एंड मतलब रैंकिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा, बाइल इज अ स्ट्रेट अप किंग, बट बाइल कमांड करता है ओवर अ ह्यूज पोर्शन ऑफ लीजियनल डीमंस, लीजियंस एंड लीजियनल डीमंस, बोथ आर वेरी डिफरेंट. मैंने पहले भी बात किया था इसके बारे में. तो लीजियनल डीमन एंड लीजियन के ऊपर उसका बहुत बड़ा हाथ है. नाउ बाइल क्यों इतना अनडिफीटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल के बारे में जानना होगा, उसके बाद आई विल जंप टू द लियो पार्ट, द एम्परर एंड द लियो पार्ट. बाइल इनविजिबिलिटी देता है लोगों को. व्हाट इज इनविजिबिलिटी? सपोज आपने कोई क्राइम किया एंड आप छुप गए. हैरी पॉटर का वो क्लोक याद है कि वो क्लोक ऑफ इनविजिबल जो था कि डेथ भी ढूंढ नहीं पाएगा. इट इज मोर लाइक दैट. बाइल इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. स्ट्रैटेजी, बाइल इज अ किंग, बट एक चीज माननी पड़ेगी कि यहाँ पर ब्रूट स्ट्रेंथ से कोई डिमोनिक हायरार्की में उठता नहीं है. यू वुड बी नीडिंग मोर देन ब्रूट स्ट्रेंथ, एंड दैट इज स्ट्रैटेजी. तो बाइल इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट एंड डोमिनेंस. जब भी हम बाइल की बात करते हैं वी स्ट्रेट अप टॉक अबाउट एक्सट्रीम डोमिनेंस. पार्डन. तो इन गोएटिक वर्क ही रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू मूव विदाउट बीइंग सीन. तो वो जब वॉक करता है, मूव करता है, तो यू कैनॉट इवन अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहा है, वो है कहाँ पर, बट ही मेक्स हिज मूव. सो रिक्लेम पावर, वो अपने जितने भी पावर है जो वो बिस्टो करता है डीमंस के ऊपर या लोगों के ऊपर, वो रिक्लेम कर लेता है, क्योंकि वो पावर सोर्स कभी नहीं छोड़ेगा. ही प्रोवाइड्स पावर इन ऑर्डर टू बाई पीपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन पार्ट. मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ रीड पर. उसके बाद आता है एंड यही करते करते ही राइजेस टू ए पोजीशन वेयर ही बिकम्स द लीड. तो लोग चाहते ना चाहते हुए भी उसको फॉलो करने लगते हैं. तो हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अथॉरिटी एंड रिक्लेमिंग पार्ट. गॉट इट? अभी आते हैं टैरो आर्किटेक्ट पर. एम्परर क्या है? अगर आप एम्परर को देख भी लो, बस एक कार्ड को, रेडर वाइट के भी देख लो, कुछ भी कर लो, डजंट मैटर. बट रेडर वाइट में जब एम्परर को दिखाया जाता है तो ही इज बेसिकली एक पहाड़ के बीच में उसका एम्पायर है, एंड यू कैन नॉट सी द एम्पायर, यू कैन सी द डायरेक्ट थ्रोन ऑफ एम्परर. तो वो थ्रोन के बीच में बैठता है और जो भी है, जितना भी सराउंडिंग है, पूरा का पूरा उसका ही है. दस इट कन्फर्म्स द फैक्ट ऑफ बाइल कि एम्परर भी खुद अकेले ऐसे ब्रूट स्ट्रेंथ से एम्परर नहीं बनता. तो कोर हार्ड वर्क से यू कैन नॉट बिकम एन एम्परर. यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव, यू हैव टू बी कनिंग एनफ, एंड यू हैव टू बी समवट मैनिपुलेटिव एनफ. नाउ कमिंग टू द जनरल रीडिंग. यहाँ पर इसके सिनेरियो पे क्या हो रहा है कि तुम एक दिसंबर में एक ऐसे फेज से गो थ्रू करने वाले हो जहाँ पर योर पावर कैन नॉट स्टे हिडन. पावर कैन नॉट स्टे हिडन का मतलब क्या होता है कि रिसेंटली तुमने देखा होगा तुम्हें बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे, ठीक है, कि कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए, या ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए. लाइक यू वेर
getting a lot of opportunities from people, from your co-workers and lot of things. But तुम्हें वो प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ था कि you did talk a lot about these around people. So thus you were not invisible. अभी तुमको दिसंबर के मंथ में and you have got enough redemption for it, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट मिला था उसके हिसाब से कि why didn't you keep your powers hidden when I am providing you. So if considering Bile provided you power, then obviously Bile did want कि तुम भैया बैठे रहो. You do not have to showcase your arsenal in front of everyone. तुम्हें अपनी क्या बोलते हैं इन्वेंटरी सबको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. And thus you can say that you have got a certain amount of punishment. तुम्हें देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर मंथ में you must have gone through something जो कि तुम्हारे इस हायरार्की को, तुम्हारे जो लीडरशिप की क्वालिटी थी उसको बहुत डीमीन कर दिया, उसको बहुत ब्रोक कर दिया, ठीक है. अभी you are too passive, you are too forgiving and you are too visible. These are the things which are actually pushing you down. I may sound very different than my light reads, but bear with me. तो क्या होता है कि बायल तुम्हें यही बोल रहा है कि you basically have to create boundaries, make yourself invisible, and तुम्हें ये बिल्कुल रखना ही होगा कि वट एवर यू आर गेटिंग यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ, कि जब तक तुम रखोगे तब तक यू आर पावरफुल. जब तक लोगों को पता होगा कि तुम्हारे पास क्या है, यू विल लूज इट ऑल. दैट इज़ फॉर द मैसेज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. तो डिसम्बर में क्या होगा, यू विल रिक्लेम योर पावर. तुम्हें मिलेगा एक फ्रैगमेंट ऑफ पावर, तुम्हें मिलेगा फिर से कि टेस्ट करने के लिए कि तुमने सीखा कि नहीं. तुम्हें रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, पर तुम्हें मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी इनविजिबल इन फ्रंट ऑफ पीपल. अगर तुम्हारा करीब से करीबी दोस्त है, इवन डू नॉट इवन टेल दैट पर्सन अबाउट योर एनी अचीवमेंट्स, एनी प्लान्स और एनी थिंग until or unless you are actually achieving the place. Sharing is not caring for you. Sharing is straight up freaking weakness for you. So तुम वीकनेस के अराउंड लिंगर कर रहे हो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि तुम जाके लोगों से नज़र लगवा रहे हो. That is as bad as it is. So there is a one-liner for you कि lead, do not bow. Do not hide your fire. Build the structure and you can be unstoppable. But most of the unstoppable, what do you call it, forces are invisible. Just keep that in mind. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, that was a very 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 pale and calm read for Leo. So apart from that, what do I have to say, or rather what does Bile has to say? If I can summon him, I won't, obviously that's the case. यहाँ पर बैठे बैठे मैं नहीं कर सकता, but I need some sort of person. Ha 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 ha. Okay, so if you are not from the goetic or demonic aspect, तो तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि I'll be pronouncing his enchanting. Okay, so you can skip this segment if you actually want, क्योंकि I'll be enchanting Bile का जो enchant है, उसके बाद I'll be calling a spirit, right? If you are not ready, just leave it here. Ayer Sekor Onka Bile. 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 Ayer Sekor Onka Bile.
I can feel someone on my left. Spirit box, can you confirm? Is there anyone who is on my left? Got it. So, I have just set out the message for Leo for the month of December. Do you seem to be agreeing with it? Not the truth, you say. Then what is the truth? Am I missing out on something? Oh, yeah, okay. What am I missing out on? What should Leo know for the month of December? It. Just think about the words in your head. If you are behind me, think about the words in your head as if you are screaming in your head. But do not be vocal. Do not try to be vocal. Just think about it as deep as you can. And let me know. What is the message I am missing out on? And it's something more. I didn't get it. The truth hearing. The truth hearing will be tough for Leo. So Leo will get to know the truth. Leo will get to know the truth. Right. Okay. Got it. Understood. Then what is the truth that Leo is about to know? Secret partner. Is the partner good for the person or bad? Neither. Is it neutral? So for Leo, the person isn't a threat. Okay, I didn't get it. Can you say it out loud again? Something more if you want to say. Remember, you are nothing. Okay, you were getting aggressive there. It's fine. I know you are claiming that it is true, but you are nothing is a very demotivating message for things. And are you connecting to the fact that I did a read few days ago and I said it out to a Leo that you are nothing? Did you hear it as well? That's some sneaky thing. You shouldn't be doing that. But you are not being helpful right here. You have to be like say something, anything that will be helpful. Just be kind for a second. Just stop being an ass. Anything valid, please. Generally saying, if you are not powerful enough to even talk about what will happen in front of 1 month, then you are pretty much useless or baggage at my house. Do you get it? Like how bad of a thing it is. So I just claimed that you are someone who is equivalent or even greater. Like it's a good force that I'm calling upon, and please do not say that you are a 17-year-old kid with issues.
Please, just be reasonable. You see, right? Okay, then maybe you are 17 years old, but try to focus hard. You are a spirit. You should know a lot of things, and if you are not aware of your own abilities, then what's the point of even being here, right? Talk about it. Think about anything, any message that you want to send to Leos in general. Just read the energy around. Leo, zodiac sign. What can happen to them on the month of December? Smashing cigarettes, okay? Happy. But man with obscene nature initiates within Sestwick. Be careful, you know they wanna pull you down. Roar. Got it. So, the base part is from Spirit Box, what I have got that from the either first or third week, something that he said. If he is not an utter idiot, then it means that there will be a person, a man, coming to your life during this time. And when the man will enter in your life, and it's a man, he specifically said that it's a man, he will try to pull you down in ways that no one ever did. So he will shatter some secrets. So you will be hurt by the person, definitely, but you will get to know a lot of things about yourself, probably, or maybe about the world around you, which you need to know. I just hope next time you do not appear when I do it, doing this, because you were utterly useful. Sorry, useless in ways. Anything last that you want to say? I'm giving you final chance. Oh please, do not utter your private stories. I'm not interested. And I wouldn't know there is a girl or something or not. Anyway, so that is pretty much it. So do let me know how did you like it. ये क्या हो गया? Yeah. Do let me know how did you like it, and मैं ऐसे ही बाकी के सारे रीड्स करने वाला हूँ. It will be fucking amazing. चलो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं रीड करता हूँ. एंड व्हेन आई टेक द प्राइवेट सेशंस इससे, देन आई डू अ मच मॉडरेटेड वर्जन, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑल टुगेदर, जो कि समटाइम्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन वन वे और अनदर. बट you can understand it even as a spirit or as a human being. It is very hard to generalize a particular segment, and in the spirit world there is not a lot of things like ऐसे एंकर करने के लिए नहीं है. तो for specific people it works far better. But when we are talking about a general term, then if I talk to that thing, I will call it that thing or that spirit, then it is still gonna make sense to you. But if I'm asking about a group of people, it might not be that cool. So that's it. Hope you had fun meeting you with. Sorry, I'll do Aries right now. Yeah, I'll do Aries right now.